भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि अगली सरकार यूपी में उन्हीं की बनेगी। आज व्यापारी सम्मेलन में बीजेपी के तमाम बड़े नेता पूरे आत्मविश्वास से नजर आए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थ नाथ सिंह, नंद गोपाल गुप्ता अपने भाषणों में यही कहते रहे कि इस बार पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतेगी। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने तो अखिलेश यादव के गठबंधन पर ही चुटकी ले ली। तो जो अखिलेश यादव जी हैं और उनकी पार्टी है, वो छोटे मोटे दलों के साथ गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ सफल है, कहीं बैठे भी हैं। पश्चिमी के लिए अभी बैठे हुए हैं, कहीं सफल हो गए हैं। वो गणित की राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी केमिस्ट्री की राजनीति कर रही है। और हमारी केमिस्ट्री किसी पार्टी के साथ नहीं, हमारी केमिस्ट्री सीधा जनता के साथ है। तो गणित वर्सेस केमिस्ट्री हो रही है। इसी तरह से जब अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर वापस हो जाएगा, अब वो किसका समर्थन कर रहे हैं बुलडोजर वापस करके? बुलडोजर हमने तो आम आदमी पे चलाया नहीं, व्यापारी पे तो चलाया नहीं। हम लोगों ने बुलडोजर किस पे चलाया? जो अवैध कब्जा करके माफिया या डॉन बैठे हुए हैं उनके घरों पर, जिन्होंने अवैध तरीके से गरीबों का खून पसीना की जो कमाई है उसको चूस कर उन्होंने अपनी जमीन हत्याई उन्हीं की, और उसी पे अपने अवैध घर बनाए, उन्हीं को हम बुलडोजर उन पे चला रहे हैं। चाहे पश्चिमी में वो आजम खां हो, चाहे मऊ में पूर्वांचल चले जाएं, उस तरफ जाए पूर्वांचल मऊ और गाजीपुर की तरफ चले जाए तो मुख्तार अंसारी हो, और प्रयाग की धरती, पवित्र धरती पे बैठा हुआ वो चाहे अतीक अहमद हो। मेरे से ज्यादा कौन जानेगा? मैं तो उसी शहर का हूं, उसी विधानसभा का हूं जिसकी पहचान बना दी थी ये अतीक अहमद की विधानसभा है। ये दम था, ये भारतीय जनता पार्टी में दम था, उसके नेताओं में दम था, उसके मुख्यमंत्री में दम था, उसके विधायक के अंदर दम था। जब हमने कहा कि इसके ऊपर बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर चलेगा तो 200 एकड़ की जमीन उसकी अन्य स्थान पे खड़ी हुई है, उसको हमने वापस अवैध उसको कब्जा किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। केशव मौर्य ने कहा कि गुंडे अगर सपा से अलग हो जाएं तो सपा बचेगी ही नहीं। इसी तरह कांग्रेस में अगर भ्रष्टाचारी नेता हट जाएं तो कांग्रेस खाली हो जाएगी। उन्होंने अखिलेश यादव को टोटी छाप तक कह डाला। कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? या सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। या पूरा अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो सिविल लाइंस के पूरे क्षेत्र को बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका माना जाता था, लेकिन इस शांतिपूर्ण इलाके को भी अशांत करने के लिए एक साथ मैं देखता था 20-20, 30-30, 40-40 गाड़ियों में 50-50, 100-100 वस्त्रहे लेकर के यहां गुंडे अपराधी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए आते थे कि नहीं आते थे? पूरे कमिश्नरी से जुड़े हुए, जिस भी बाजार से संबंधित आप होंगे, आप बताइए गुंडे गुंडागर्दी दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्या ये गुंडे आपको दिखाई दे रहे हैं क्या?